भारत की कितनी राजधानियाँ हैं? 1, 2 या फिर 3? हम सब ये जानते हैं कि भारत की एक राजधानी है नई दिल्ली, इसके बारे में हम सब लोग परिचित हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो जगह की विशेषता की वजह से 2 और राजधानियाँ हैं। एक मुंबई है और एक कोलकाता है, जिसे आर्थिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों को एक-एक करके जानते हैं कि किन कारणों की वजह से इनको राजधानियाँ बनाया गया है। नई दिल्ली के बारे में अगर बात करें, तो ये एक प्रशासनिक राजधानी है, जिसे हम राजनीतिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो दिल्ली में ही बैठती है। इसके अलावा जितने भी पावरफुल लोग हैं, चाहे वो लोकसभा के लोग हो और या फिर राज्यसभा के लोग हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, यानी देश को कंट्रोल करने वाले जितने भी पावरफुल पर्सन है, जितने भी मंत्री है, सचिवालय है, सारे लोग दिल्ली में ही बैठते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में ही है। और देश को चलाने के लिए जितने भी रूल रेगुलेशन बनने चाहिए, सारा चीज़ संसद भवन दिल्ली से ही बनता है। तो इस वजह से देश की जो राष्ट्रीय राजधानी है या प्रशासनिक राजधानी है, उसे नई दिल्ली घोषित कर दिया गया है, इनके पावर की वजह से। अगर दूसरा कंडीशन देखें हम आर्थिक बेसिस पर, यानी अगर भारत सरकार को सभी जगहों को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अर्निंग कहाँ से होती है? तो भारत सरकार को सबसे अधिक पैसे का मुनाफ़ा जो होता है, मुंबई शहर से होता है। कैसे देखिए, मुंबई जो है यहाँ पास इंटरनेशनल बंदरगाह है, जहाँ से व्यापार होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से भी विश्व स्तर पर लोग आते-जाते रहते हैं, आवागमन होता रहता है। इससे सरकार को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। और देखिए अगर तो यहाँ पास जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। इसके अलावा जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जितने भी बैंक हैं, सबका हेडक्वार्टर मुंबई में ही स्थित है। और अगर बात करें हम, तो इसके अलावा जो बॉलीवुड है, जो कि एक साल में लगभग-लगभग 2000 से अधिक मूवियाँ छोटे-बड़े करके प्रोड्यूस करती है, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा होता है। तो पैसे के मामलों में आर्थिक राजधानी मुंबई को घोषित कर दिया गया है। तीसरा सांस्कृतिक राजधानी, जो कि कोलकाता है, यानी जो कोलकाता शहर जो है सबसे प्राचीन शहर है। अंग्रेज लोगों ने सबसे पहले भारत की राजधानी इसी कोलकाता को बनाया था, इसकी विशेषता की वजह से। ये क्या है कि ये जो कोलकाता शहर है, अपने साहित्य, कला और संगीत के वजह से इसका एक गहरा इतिहास रहा है। और जो रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो भी यहीं कोलकाता शहर से जुड़े हुए हैं। इसी कोलकाता शहर की अगर बात करें, तो यहाँ दुर्गा पूजा होता है, जो कि भारत के साथ-साथ विश्व स्तर में भी सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इन वजह से भी कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी बोल दिया गया है। इनमें से जो दिल्ली है, वही ऑफ़िशियल राजधानी है। इन दोनों को ऐसी बोलचाल की तरह बोला जाता है, ये कहीं किसी भी गवर्नमेंट के गज़ट में नहीं लिखा गया है कि ये राजधानियाँ हैं, लेकिन इसे राजधानी के रूप में माना जाता है और एग्ज़ाम में इनसे सवाल बनता है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।